प्रभु से सब इसलिए इकट्ठे हुए हैं ताकि तेरी आवाज़ में सुन सके। प्रभु जी सारे नाल गल कर, प्रभु तू सारे नाल बोल, जीवन देने वाले स्वर्गीय परमेश्वर तू सारे नाल गल कर। प्रभु मैं दुआ करता प्रभु तू सारे नाल बोल पिता, असीं तेरी आवाज़ सुनना आए हैं प्रभु, तेरी मीठी आवाज़ सुनने लिए आए हैं। और तेरे वचन च लिखा जिन्नियां नाल तू प्यार करता उन्हें झिड़कदा नहीं है प्रभु, उन्होंने डांटता है, उन्होंने सीधे राह लैके आता है। प्रभु असीं तेरे दिते हुए मार्ग ते ही चलना चाहते हैं। प्रभु अज दा वचन साडी जिंदगी में बेदारी लैके आवे। प्रभु अज दा वचन द्वारा असीं होर सीख सकीए। प्रभु अज दे वचन द्वारा तेरे होर नज़दीक आ सकीए। मेरे प्रभु तू उस बेटियां बेटियां की जरूरत तू जानदा प्रभु, तो उन्होंने जरूरत के अनुसार सानू अपना वचन दे प्रभु, तो जिस जरूरत में आया है वो जरूरत अज पूरी हो जाए। वो मेरे स्वर्गीय पिता तू ने जिंदगी में चार काम कर प्रभु, मैं प्रार्थना करता जरा पिता परमेश्वर तेरा नाम और तेरा वचन बढ़ाया जाए। वो मेरे प्रभु तेरी हजूरी काम करे, तेरा पवित्र आत्मा काम करे, तेरा नाम महिमा प्राप्त करे। प्रभु मैं अपने आप को तेरा हथ सौंपता क्योंकि मैं बुद्धिमान नहीं हाँ प्रभु, और ना कोई बुद्धिमान तेरे वचन की व्याख्या कर सकता है प्रभु, सिर्फ तेरी आत्मा की जरूरत है। प्रभु मैं प्रार्थना करता तेरा पवित्र आत्मा जगह से अपना काम करे। प्रभु मैं अपने आप को तेरे हवाले तेरे हाथों में कर रहा प्रभु, तू अपना पवित्र आत्मा जगह दो मेरे प्रभु जिन्हें इस जगह से आए हैं, और प्रभु तेरे आत्मा की आवाज़ को सुन सकन प्रभु, न सुनने वाले काम दे दे प्रभु, ताकि तेरे वचन की आवाज़ को सुन सकन। वो मेरे प्रभु पूरे भवन के अंदर तेरा पवित्र आत्मा झुमस करे, हर एक शैतान का प्रभाव जगह तो जाए मेरे प्रभु, हर एक प्रति तेरा प्रभाव जाए। इस प्रचार में जो रुकावट पैदा करने वाले गंदे दुष्टात्मा मानो यीशु मसीह के नाम को चटाट दिया गया। वो प्रभु तेरा अनुग्रह आत्मा काम करे, प्रार्थना यीशु मसीह के समर्थी नाम से मांगते हैं। हालेलुया हालेलुया। और सी प्रभु यीशु मसीह के जीवित वचन से पढ़ा, जिन्हें अगर बाइबल है तो अपने बाइबल में खोल सकते हो रसूलां दे करतर उसका 12 अध्याय। जिन्हें दे कोल बाइबल है वो अपनी बाइबल खोल सकते हैं। रसूलां दे करतर यानी कि प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय, और बाइबल के बच्चों से पढ़ रहे हैं उसके 8 आयत। रसूलां दे करतर 12 अध्याय 8 आयत बाइबल से लिखा गया, अरदूत ने उन्होंने कहा कि लक बन अते अपनी जुत्ती पा, तो उन्हें इसे तरह किया। फिर उसने उन्होंने आख्या अपनी चादर ओढ़ के मेरे मगर आ जा, अते वो निकल के उसके पिछे पिछे तुर पिया। और ना जाता भाई यह जो गलों हो रहा है सो सच है, सब ये सत्या जो मैं दर्शन वेख रहा। ताजो पहले अते दूजे पहरे विचों दी निकल के लोहे के फाटक तक आए जड़ा शहर में पहुँचता है, और वो आप तो आप उन्होंने खुल गया। अते वो निकल के एक गली दे राह तुर पे, तां उस वेले दूत ओहदे कोलों चलिया गया। तद पतरस ने सोची विचार के कहा कि हूँ मैं ठीक जानिया कि प्रभु ने अपना दूत कलिया अते मैनू हेरोदेस के हथों और यहूदी कौम की सारी आशा को छुड़ा दिता है। फिर सोच के यूहन्ना जो मरकुस कहता है ओदी माता मरियम के घर आया, जिथे बहुत लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे सन। जब उन्होंने ड्योली का बूहा खटखटाया तो टहलन रोते नामे सुनन आई, अते पतरस का बोल पछाण के खुशी के मारे बूहा ना खोलिया, पर अंदर दौड़ के खबर दी जो ड्योली दे अगे पतरस खड़ा है। उन्होंने उसको आख्या तू तो कमली है, पर वो बड़े हठ नाल बोली भी गल इवें ही है। तब उन्हें आख्या कि वह दूत होना है।
ਅਤੇ ਅਚਰਜ ਰਹਿ ਗਏ। प्रभु यीशु मसीह की बरकत आज के पढ़े हुए वचन और सुनाए जाने वाले वचन ते हो। कृपया सब बैठ सकते। हालेलुया। सब खुश हो। सब जानते हो कि लगातार असी ऐसे अध्याय उत्ते बने हुए हैं और प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु अपने वचन खोलता जा रहा क्योंकि वचन अनंत है। वचन की कोई शुरुआत नहीं है, कोई अंत नहीं है। वचन अनंत है क्योंकि वचन खुद परमेश्वर आप है। हालेलुया। जिहदी शुरुआत है उहदा अंत नहीं हुंदा। जिहड़ा पैदा हुंदा है वो एक दिन खत्म हुंदा, पर जिहदी कोई शुरुआत नहीं उहदा कदे अंत नहीं हुंदा। इसका मतलब जिहड़ा परमेश्वर है वो अनंत है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर अनंत है और परमेश्वर वचन है। यूहन्ना दी इंजील बयान करती है आद विच शब्द सी, शब्द परमेश्वर दे संग सी ते शब्द ही परमेश्वर सी। हालेलुया। प्रभु तुम सारे ने बहुत बरकत दे कि मौसम खराब होने के बावजूद तुसी चर्च में आए, हालात ना लड़िया, मौसम ना लड़िया और तुसी फतेह पाई। हालेलुया। तुसी प्रगट किया है कि तुहाडे अंदर मसीह का प्रेम है। तुसी ये शैतान को दिखाया है कि कोई भी चीज सानू प्रभु के प्रेम तो जुदा नहीं कर सकती। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। सच है कि प्रभु यीशु मसीह का कलाम इसी तरह वधिया फैलिया है। धुप्पां दे अंदर, शामां दे अंदर, मौसमां दी मार दे अंदर ये वचन कदे रुकिया नहीं है। ये वचन सदा वधिया है। ये वचन सदा ही फैलिया है। हालेलुया। धन्यवाद है इस युग के अंदर भी कुछ जोधे हम जो हर तरह के मुसीबत को पार कर सकते हैं और प्रभु के वचन के लिए वो हर जगह पे पहुंचने लिए तैयार है। क्योंकि बाइबल बयान करती है जिथे ताजा भोजन है उथे उकाब इकट्ठे होंगे। हालेलुया। साडा ताजा भोजन प्रभु यीशु का वचन है। ये वचन है जो सानू जिंदगी दिंदा है। ये वचन है जिहदे नाल असीं ताजा हुंदे हां। कि आमीन बोल सकदे हो? वचन तानू ताजा करता है कि वचन शक्ति दिंदा है, वचन के अंदर सामर्थ है, वचन के अंदर छुटकारा है। हालेलुया। यीशु के नाम में महिमा मिले। इस युग के अंदर वचन है जो हालात बदलता है। प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। और असीं लगातार गल कर रहे हैं रसूलां दे कर दा 12 अध्याय। ये रसूलां दे कर दा 12 अध्याय तुहाडी और मेरी तस्वीर है। क्योंकि बाइबल बयान कर रही है कि किस तरह पतरस कैद में जाता है, उन्हें फड़ लिया जाता है, जेल च पा दिता जाता है, पर कलीसिया प्रार्थना कर रही है। और यह प्रचार सुनने के बाद किन्नी कि तुसी प्रेयर की थी, किन्नी कि एक दूसरे लिए तुसी गंभीर होए, किन्निया कि तुहाडे अंदर ये जज्बा आया कि नहीं सानू भी एक दूसरे लिए प्रार्थना करनी चाहिए। सानू भी चर्च के वो मैंबर वाली प्रार्थना करनी चाहिए जो कमजोर पै चुके हैं, ढिले हो चुके हैं,
पिछे हट चुके हैं। जे नहीं तो फिर इन्हू अप्लाई करो जिंदगी के अंदर, क्योंकि बाइबल च लिखा है कि दूसरे लिए प्रार्थना करो तां जो तुसीं सारे लोग कर समझे। क्योंकि सानू बाइबल च नजर आता है कलीसिया किहदे लई दुआ कर रही अपने लिए नहीं, बाइबल लिखा पतरस लिए प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि पतरस उस समय वचन की सच्चाई के खातर उन्हें जेल दे विच जाना पिया। हालेलुया। अब हम बाइबल देखते हैं कि बाइबल च लिखा कि वो पतीरी रोटी के दिन सन। हालेलुया। और वो 7 दिन है। इसका मतलब जो वो दिन समाप्त होने हैं, पतरस नूं जेल चो बाहर कढ़िया जाना सी, पर उस ही आखिरी दिन के अंदर स्वर्गदूत आंदा है। हालेलुया। कहता स्वर्गदूत आंदा है कदों, जदों पतीली रोटी के दिन समाप्त है। ये 7 दिन है। ये जानो कि 7 दिन साडे लिए 7 युग है। जदों 7वां युग शुरू होंदा 1906 के अंदर, 1906 के अंदर लौदीकिया युग शुरू होंदा है, ते 1909 दे विच इस युग के नबी ब्रदर ब्रानहम का जन्म होंदा है। ते जदों ब्रदर ब्रानहम का जन्म होंदा है, वो छोटे जे लकड़ी के कमरे दे विच एक खिड़की दे रस्ते पिलर ऑफ फायर, अग दा खंबा, वो फायर उस कमरे दे उत्ते आंदी है। विलियम ब्रानहम दे अग दा खंबा ठहरदा है। और ब्रदर ब्रानहम ने क्या एक वही अग है जो इजराइलियों के अगे के चलती है। इस युग के अंदर जदों इस 7वां युग शुरू होंदा है, कुछ अलौकिक घटनावां घटनियां शुरू होंदियां है। अग दा खंबा धरती ते आंदा है। हालेलुया। यही वो युग है जिथे स्वर्गदूत नजर आए। ब्रदर ब्रानहम ने कहा स्वर्गदूतां ने इस युग के अंदर दोबारा गेड़ा लाया है। ते जदों साइंस ने, विज्ञानियां ने उन्होंने स्वर्गदूतों बारे सुनिया, माफ करा स्वर्गदूतों नहीं, उन्होंने ये स्वर्गदूतों को ब्रदर ब्रानहम ने कहा, मैंने स्वर्गदूतों को एलियंस किया। साइंस की नजर में जो कौन है, उन्हें क्या एलियन है, पता नहीं कि दुनिया तो उठ के आए हैं और अपने ही कल्पनावां दे नाल उन्होंने रूप दिंदे आ कि इदां दे लगदे सी। पर ब्रदर ब्रानहम ने कहा उड़न तश्तरी कुछ होर नहीं, उन्हें क्या स्वर्गदूत है। आमीन। की बोल सकते आमीन। देखो मैं सुस्त ना कदे बैठो फिर प्रभु के घर के अंदर असी जो गल्लां कर रहे ये आम गल्लां नहीं है, ये आम चीज़ां नहीं है। संसार जो देखता उन्हें क्या उड़न तश्तरी, देखो देखो उड़न तश्तरी, जो देख नबी ने क्या उन्हें क्या स्वर्गदूत है। साइंस वो चीज देख नहीं सकती, समझ नहीं सकते हो, पर एक नबी ने क्या वो स्वर्गदूत बेप्रतिज्ञा वो ठीक नजरिए ना देख सकते हैं, ना ठीक नजरिए ना समझ सकते, पर चुने हुए समझते हैं कि जिदा सपना जो शुरू होता है इस युग के अंदर अलौकिक घटनावां घटनियां शुरू होंदियां हैं। ये अलौकिक घटनावां जो शुरू होंदियां सानू मिलता है कि जेल के अंदर पतरस है, संगलियां दे नाल है, ओदे ते पहरा दिता जा रहा, स्वर्गदूत स्वर्ग तो उतर रहा है। ये नहीं आमीन बोल सकते। हालेलुया। स्वर्गदूत आंदा है, पतरस दे बंधन तोड़ता है, जंजीरां टुटदियां हैं, रोशनी होती है जेल के अंदर, दरवाजे खुलते अपने आप। ये कोई अलौकिक घटनावां हैं। हालेलुया। तो घटिया चेलियां दी जिंदगी के अंदर ये जाना इस युग जो कि आखिरी युग है, इहदे विच भी अलौकिक घटनावां घटणगियां।
हुण पतरस छुटकारा प्राप्त कर चुका है। और इस पिछली बार गल कर रहे सी, छुटकारा प्राप्त करने तो बाद वो किथे गया? वो संगति च गया। आज लोग छुटकारा प्राप्त करते हैं तो बाद भूल जाते हैं। आज लोग चंगाई प्राप्त करते बाद यीशु को भूल जाएंगे, चर्च भूल जाएंगे, प्रार्थना भूल जाओगे। जेकर तुम मैसेज पढ़ते हो, ब्रदर ब्राह्मण ने कहा एक इंसान सी जिन्होंने पेट की प्रॉब्लम सी, वो कुछ खा नहीं सी पाता, बहुत ज़्यादा बड़ी वो जिंदगी में समस्या सी। बहुत जगह प्रार्थना कराई, चर्च गया, डॉक्टर को गया, कोई इलाज नहीं, मतलब कोई हल नहीं होया उदा। ब्रदर ब्राह्मण ने संगति चाया और प्रेयर की, उन्हें विश्वास किया, वो अपने पेट की प्रॉब्लम तो उन्हें छुटकारा प्राप्त किया। छुटकारा प्राप्त करने तो बाद लगभग साल 1.5 साल वो बहुत बढ़िया निकले, पर साल 1.5 साल तो बाद दोबारा वही प्रॉब्लम ने फिर फड़ लिया। जो दोबारा वही प्रॉब्लम हुई तो इंसान सारे दसना शुरू कर दिता कि देखो ये पास्टर गलत है, ये अपने आप नबी खबाउंदा है, ये गलत है, देखो जे चंगा कर दिता मैं दोबारा क्यों बीमार हो गया, मैं तो होना नहीं चाहिए, मैं दोबारा क्यों बीमार हो गया। उन्हें सारे पासे लोगों को दसना शुरू किया, नबी के बारे गलत बयान दसने शुरू किए। जो ब्रदर ब्राह्मण इस चीज़ का पता लगा, ब्रदर ब्राह्मण उस इंसान को मिले, उन्होंने क्या, श्रीमान जब तक तू विश्वास कायम सी तेरी चंगाई भी कायम सी। जो तू विश्वास जो लड़खड़ाया, तेरा विश्वास जाता रहा तो वही आत्मा फिर आ गया। तेन चंगाई मिली सी, तू विश्वास किया, तेन चंगाई मिली सी। सोचो समझो, अज जो कोई इंसान चंगाई को प्राप्त करने तो बाद वापस वही गंदे जीवन च जाए, वापस वही फिर बुरे जीवन च जाए, वापस वही बेप्रतीति के अंदर जाए, वापस वही गलत काम शुरू करे, कि वो गंदा आत्मा, वो परेशानी का आत्मा फिर आवेगा। और बाइबल लिखा 7 आत्मे और लेके आवेगा, आपके नाल भी भैड़ा हाल हो जाएगा, बुरा हाल हो जाएगा। ये बाइबल है। हालेलुया। और पतरस किथे गया? वो किथे गया? वो संगति च गया, वो मीटिंग से गया। ये विश्वासियों का कर्तव्य है कि अपने छुटकारा देने वाले को कदे ना भूलन। अक्सर इंसान प्रभु यीशु को चंगाई लेंदा है, बाद भूल जाता, दुआ करना, चर्च में जाना, लापरवाह बन जाता है, वो लापरवाह हो जाता कि नहीं उन्हें चंगाई मिल चुकी है कि हूँ मैंने ना मजबूत होने की जरूरत नहीं है। ये लापरवाही है। इसका मतलब प्रभु की कृपा अनुग्रह को भुलिया है, उन्हें छड्डिया। हालेलुया। पर प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की आराधना, प्रभु का उस काम लिए थैंक्स करना इंसान कभी न त्यागे। और असली चंगाई का मतलब है कि प्रभु तुम अपने वाल खिंचता है। हालेलुया। हुण बाइबल बयान करती है वो जा रहा है संगति, संगति के अंदर जाके जिस जगह से प्रार्थना चल रही सी, पतरस दरवाजा खटखटांदा है, उस घर का दरवाजा खटखटांदा है, वो खटखटा रहा है। जिहड़े अंदर हैं उन्होंने बाइबल लिखा योधे नाम की एक औरत है जिन्हें वो आवाज में सुनिया, वो दरवाजा खोलने के लिए गई, पर उन्हें आवाज को पहचानिया कि जो दरवाजा खटखटा रहा है ये आवाज पतरस की है। उन्हें आवाज को पहचानिया कि आवाज किदी है, उच्ची बोल के दसिए जरा, उन्हें क्या आवाज पतरस दी है। उन्हें दरवाजा खोलिया नहीं, खुशी नाल भर गई, वो आनंद नाल भर गई। उन्हें दरवाजा नहीं खोलिया, पर उसके साथी
वो मंडली वो कलीसिया जो उन्हें प्रेयर कर रही सी उन्होंने दसन के लिए खुशी के मारे चली गई। उन्होंने कहा तू कमली है, तेरा दिमाग सही नहीं है, तेन गलती लग गई है, पतरस कितना हो सकता वो तो जेल के अंदर है। उन्होंने कहा नहीं वो पतरस है, वो आवाज पतरस ने मैं उसकी आवाज को सुनिया है और उसकी आवाज को पहचानिया है कि आवाज की पहचान की जा सकती है। कि तुम जानते हो तुम फोन से गल करते हो या सुनते हो, फोन से गल जो करते हो सुनते हो तुम वो इंसान को वेख रहे नहीं होंगे, सुन रहे होंगे। और जो अजनबी का किसी का फोन आवे तुम आवाज़ पहचानते हो कि जेड़े मेरे दिमाग के अंदर जिन्होंने मेरे जान पहचानते हैं ये उन्होंने की आवाज़ नहीं है, आवाज़ पहचान कराती है। हालेलुया। जो मैं किसी ने भी गल करा तुम मेरी आवाज़ को पहचान जाते हो। मैं बहुत बार नोट किया विश्वासी भैन भरा मेरी आवाज़ को पहचानते हैं और मेरे मोटरसाइकिल की आवाज़ भी पहचानते हैं। मैं बहुत बार नोट किया उन्हें पता लग जाता है कि पास्टर भाई आए वो आवाज़ पहचानते। इसका मतलब आवाज़ जो है एक पहचान कराती है, क्योंकि उस रोदे नाम की औरत ने पतरस को देखा नहीं, उसकी आवाज़ पहचानी। आवाज़ पहचान ली उन्हें कि ये आवाज़ पतरस दी है। उसके दिमाग के अंदर उस वेले विचार उठा होगा या उठ सकता सी कि पतरस तो जेल के अंदर है, पर उन्हें अपने विचारों अपने ते कभी भी हैवी होने नहीं दिता। वो पूरा विश्वास सी होगा, वो पूरी कॉन्फिडेंस ना कह रहे सी मैं पतरस की आवाज को सुनिया है कि दरवाजे के उत्ते कोई हो नहीं है, दरवाजे के उत्ते पतरस है। चाहे बाकी कह रहे सी वो तेरा दिमाग ठीक नहीं है, पतरस जेल के अंदर है, उन्होंने जंजीरां के अंदर जकड़िया है, वो नहीं हो सकता। पर बाइबल लिखा होर भी हट दे नाल, होर भी मजबूती दे नाल, होर भी बड़े विश्वास नाल वो चिल्ला उठी कि दरवाजे उत्ते पतरस है। शामिल हो सकते हो? हालेलुया। ये तो वाला सतमा उन्होंने सतमा दिन जड़ा आ रहा है उसमें अलौकिक काम हो रहे हैं सारे दिनों के अंदर। इस सतमे योग के अंदर कुछ अलौकिक काम हो रहे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। तुम जानते हैं दिनों में कितने अलौकिक काम होए, बहुत। ब्रदर ब्रानम की संगतियां असल में सदा ही अलौकिक संगतियां हुई हैं। पर एक बार प्रभु को जी मीटिंग चल रही थी, ब्रदर ब्रानम प्रभु को कर रहे थे और ब्रदर नेविल ने ब्रदर ब्रानम कहा कि साढ़े कोल प्रभु भोज के लिए जी मैं है दाखरस है वो खत्म है होना। तो संगति अजे उन्होंने दाखरस देनी है पर दाखरस की है खत्म हो चुकी है। ब्रदर ब्रानम ने कहा सब अखा बंद कर दो, सब किसी ने अखा बंद की थी। ब्रदर ब्रानम प्रेयर करने लगा, उन्होंने कहा प्रभु तू वही परमेश्वर है जिन्हें पानी के मटकियां मैच बदलिया। दो परमेश्वर है जो 5 रोटियां के नाल 5000 की भीड़ रजा सकता है, तू आज भी वही कर सकता है। उन्होंने प्रेयर की थी कि एक इंसान सी जो सारा क्या अखा बंद करो, तो एक सी जिन्हें अखा बंद नहीं सी की, अखा खोल के देखता रहा। सब ने अखा बंद कर कुछ होंगे, कुछ बिच इदा के होंगे जो बिच अखा खोल के देखते हैं कि की हो रहा है, ये इच्छा होंगी है देखते हैं। वो इंसान अज भी जिंदा सी है और अज भी इस चीज़ की गवाही दिता हो। ब्रदर ब्राह्मण संगति है उन्हें कहा मैं जो
खोल के देख रहा सी, ब्रदर अब्राहम ने प्रार्थना की थी कि अचानक ही वो जड़ा मर्दवान सी वो दोबारा मैं नाल तर गया हो चुका कि इन दिनों च अलौकिक काम होए। मैं कहने एक नहीं अनगिनत गवाहियां हैं जो जानते कि अजिहा एक्सीडेंट होया जिहदे विच 10 साल के बच्चे का एक्सीडेंट होया सी। ब्रदर अब्राहम जो फिनिक्स नूं जा रहे सी तां एक बेटे का एक्सीडेंट होया, उस गड्डी के अंदर होर भी लोग सी जिन्हां दी डेथ हो गई। एक छोटा बच्चा सी वो भी मर गया ऑन द स्पॉट, उसका पेट फट गया, आंतड़ियां बाहर आ गई और उन्हें शूज पाए हुए सी, वाइट कलर की सॉक्स पाई हुई सी, क्योंकि ਇਹਦਾ दर्शन ब्रदर अब्राहम पहला 2 साल पहला देख चुका सी। उन्हें एक्सीडेंट होने का दर्शन में देखा, उन्हें देखा कि उस एक्सीडेंट के अंदर वो बच्चा मर जाता है पर दोबारा जी उठता है। और 2 साल बाद एक्सीडेंट उसकी अखा अगे होया। ब्रदर अब्राहम ने कहा चलो चल के देखते हाँ। उन्हें जो देखा गड्डी उस तरह सी, वो बच्चा उस तरह पिया सी, मर चुका सी। उन्होंने दर्शन याद आया कि ये तो बिल्कुल मैं देखा है इस तरह। उन्हें कहा जी प्रभु तेरे दर्शन जो तू मैनू बखाए, चाहे सैकड़ा हज़ारा एक कभी गलत नहीं होया। जब प्रभु मैं दर्शन चे वेख्या सी कि बच्चा जी उठिया, उन्हें उस वेले घुटनियां से आया, उस प्रभु के प्रार्थना करनी शुरू की थी। हालेलुया। बच्चा जो मर चुका सी, आंतड़ियां नसां सारिया बाहर आ चुका सी, खून निकल चुका सी, वो बच्चा डेड पिया सी। पर जो प्रार्थना की गई, इस जो नबी ने दुआ की थी और प्रभु का नबी बयान करता है वो बच्चा उठ के खड़ा हो गया। लोग देख रहे सी। हालेलुया। एक पुलिसमैन सी जिन्हें कहा कि मैं यीशु मसीह हूं इन्हां सड़कों पर देखिया। ये वालों कह रहे थे ब्रदर अब्राहम वालों कैसे मैं मसीह ने दे अंदर देखा है। हालेलुया। बहुत वर्ल्ड का बहुत फेमस पास्टर ओरल रॉबर्टसन जी की गवाही है मैं विलियम ब्रानहम के अंदर मसीह ने देखा। बहुत अद्भुत काम हैं इस लोग के अंदर। हूँ मैं कहा कि वो अद्भुत काम प्रभु ने ताड़ी जिंदगियां कीते हैं कि वो प्रभु ने लंगड़ियां को चलाया है, कि वो प्रभु ने पत्थरियां मार कढ़िया है, कि प्रभु ने पापियां को तरंगी बनाया है, कि प्रभु ने मुर्दियां को दिनों जिंदा किया है। हालेलुया। सचमुच साडा प्रभु कल आज और जुगाड़ इको जिहा परमेश्वर है, अपने सामर्थ धरती पे वापस लेके आया है। आमीन। हालेलुया। एक इस तरह का विश्वास इस औरत को जो कह रही थी बाहर पतरस है, सिद्ध विश्वास, क्योंकि उन्हें सुनिया, जब उन्हें सुनिया ये आवाज जानी पहचानी थी। पतरस को पहला भी प्रचार सुन चुकी थी, पतरस नाल संगतियां कर चुकी थी, ਉਹਦੀ मीटिंग में जा चुकी सी, इस समय के वैसे की मीटिंग कर चुकी सी, इन्हें समय का संदेश सुनिया है। हालेलुया। आवाज की पहचान है। आमीन। हालेलुया। आज तुहाडा हिरदे का जिहड़ा बूहा है, दरवाजा है, ਉਹਦੇ ਤੇ भी खटखटाया जाता है, ਉਹਦੇ ਤੇ भी खटखट खटखट की जाती है। जब प्रभु खटखटाता है तो याद रखो विरोधी भी खटखटाता है। विरोधी का मतलब शैतान, वो भी खटखटाता है, वो भी चाहता मैं अंदर बढ़ जावा। सिर्फ उन्होंने थोड़ा जिहा ही सिर्फ समा मिलने की जरूरत है, वो भी अंदर बढ़ता है। हालेलुया। प्रभु ने कहा मैं बूहे ते खड़ा ते खटखटाऊंगा हाँ, जे कोई मेरी आवाज सुने अपना दिल का दरवाजा खोल दे मैं उसके अंदर आवांगा। हालेलुया। अज तुहाडे बूहे उत्ते दिल के बूहे की मैं गल कर रहा, ये हिरदे के उत्ते
कोई संस्था का ज्ञान खटखटावे तो विश्वासी आवाज को पहचाने, निचावान आवाज को पहचाने। आज का दिल के बूहे के उत्ते कोई संस्था का ज्ञान लैके आवे तो निचावान की करेगा? वो पहचानेगा, वो पहचान जाता है। हालेलुया। कोई संस्था, कोई धरती का ज्ञान, कोई जथेबंदियां का ज्ञान, कोई आवे और कमे कि तुहाडे बच्चों की पढ़ाई फ्री करा देने, फीस माफ करा देने और बच्चों को कोर्स करा देने, नौकरियां दवा देने, तो मेरे लिए खोल दो, मैं अंदर आ जावा। ये अंदर की आवेगा फिर? मसीह नहीं, ये विरोधी आन बैठेगा। क्योंकि जरा मसीह है वो कभी इदा की गल नहीं करता। ये चीज किदी है? ये चीज किदी है? शैतान दी। आदम ने पत्नी की कह रहे थे, कह रहे सी तेरी अखां खुल जाएंगियां, तुसी प्रभु दी न्यायी बन जाओगे। आज वो आके की कहेगा? तीमुथियुस की पत्री प्रभु यीशु मसीह के जीवित वचन पे पढ़ लेंगे। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय, दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय और बाइबल जो पढ़ रहे हैं वो 5 आयत से लिखा गया, भक्ति का रूप धार के भी ओहदी शक्ति दे इनकारी होंगे। रूप केड़ा धारण के? भगती का। सुनो और समझो, रूप धारण के सिर्फ भक्ति का, भगत होंगे नहीं। आज दुनिया तो बहुत है इस तरह के, ये बाइबल लिखा गया रूप ही बदलणगे, लिबास बदलणगे कि वो धरनी है पर अंदरों होंगे नहीं, प्रभु की शक्ति दे इनकारी होंगे। तू इन्हां तो नहीं की करी परे रहे, इहो जिहा तो किथे रहना है? नाल नाल नहीं जुड़ना, उन्हां तो दूर रहियो। ये बाइबल च लिखिया। क्यों जो इन्हां विचों ओ हन जेड़े घरों घर पुस के उन्हां होशियां तीवियां नूं मोह लेंदियां हन, जेड़े पापां नाल लदियां होईयां हन अते नाना प्रकार दी कामना दे पिछे वह चलदे। इन्हां दे विचों लिखिया कुछ इहो जे हन, वो की करते हैं? घरों घर जाके ते किन्ना मोह लेंदे आ? होशियां तीवियां नूं वो मोह लेंदे आ। और की फिर करनगे? बाइबल लिखा गया उन्होंने मोह लेंदे हन जेड़े पापां नाल लदियां होईयां हन अते नाना प्रकार दी कामना दे पिछे, वो कामनावां है उन्हां दे अंदर, इच्छावां है उन्हां दे अंदर, और इच्छावां दे नाल वो मोहित हो जाणगे। वो कहेंगे साडी ते सारा कुछ सैट ही हो जाना काम, क्योंकि बच्चों की फीस माफ है, फिर इन्हां दे अगे नौकरी है, इन्हां दे कोर्स फ्री करावांगे। अज इदां क्यों हैं? क्योंकि वो सिर्फ मोह लैण दे लई है, इसलिए है ताकि उन्होंने ज्ञान, उन्होंने शिक्षा अंदर घर के अंदर बढ़ जाए जिथे प्रभु का वचन होना चाहिए है। तो विश्वासी कभी कोई इदा का आप विश्वासी के बूहे के उत्ते, दिल के बूहे के उत्ते कोई इदा का खटखटावे तो विश्वासी आवाज पहचान जाएगा। उन्हें पता लग जाए कि ये दिल नहीं मैं खोल सकता, अपना दिल ये नहीं खोल सकता कि
पहचान सकते हो? क्योंकि बाइबल बयान करती है हर एक आत्मावां परखो, विश्वासी पहचान जाएगा ये आवाज एक कम शैतान दा है, विश्वासी पहचानेगा। क्योंकि प्रभु किसी को लालच नहीं दिंदा, प्रभु नहीं दिंदा, प्रभु इसलिए नहीं दिंदा क्योंकि प्रभु जानता है जेड़ा मेरा है वो मेरी आवाज को पहचानेगा। वो पराए दे पिछे जा नहीं सकता, वो दुनिया दे पिछे जा नहीं सकता। नेचावान को कोई कहे तेनू लालच दिता है, तेनू गिफ्ट मिल जाएंगे, तू इधर आ जा, क्योंकि आज बड़ा कोई ज्यादा चलता है। हालेलुया। आज एक आवाज आवेगी कि साडे वाल आ जाओ, उथे बड़े बड़े चमत्कार आ, बड़े अद्भुत चिन्ह आ, क्रिश्चन आ, मिरेकल हो रहे हैं। नेचावान आवाज पहचानेगा। नेचावान सिर्फ चिन्ह नहीं देखेगा, नेचावान वचन भी देखेगा। काम भी वचन के अनुसार है नहीं, क्योंकि चिन्ह सिर्फ प्रभु का वचन ही नहीं बल्कि शैतान भी चिन्ह खा सकता है, जादूगर भी चिन्ह खा सकते हैं। बाइबल लिखा है मूसा ने अपने वचन के नाल शब्द बोलन के नाल रचना की, मक्खियां लेके आया ते जादूगरी के नाल भी मक्खियां आईयां सी, जादूगर भी लेके आए सी, पर उन्होंने शक्ति सीमित है। वो सिर्फ मक्खियां ले आ सकते सी, मक्खियां नू दूर नहीं सी कर सकते। हालेलुया। इस नाम की महिमा ते बढ़ाई हो। आज इदां दी आवाज़ां ते नेचावान उससे पहले पहचान जावेगा। आज जब इदां दी आवाज आए कि नहीं ब्रदर ब्राह्मण तो के एक इंसान है, नेचावान दी आवाज पहचान जाएगा कि बाइबल च सत ही जो हन, बाइबल च सत ही नबी हन। हालेलुया। वो जान जाएगा अठवां नहीं हो सकता, क्योंकि सदमे का काम है पेतां नूं खोलण दा। पूरे सारे बाइबल दे पेज खोलने हाल कुछ भी छड्ड के नहीं जावेगा। हालेलुया। ये आवाज कौन पहचानेगा? विश्वासी। आज कोई कहेगा इधर आ जाओ, उधर आ जाओ, मसीह उठे आ, मसीह वो चर्च के अंदर आ। मसीह किथे है? चर्च बिल्डिंग के अंदर मसीह नहीं है, मसीह अपने वचन के अंदर। जो वचन ताड़े हृदय च है तो मसीह ताड़े अंदर है। हालेलुया। यीशु नाम की महिमा ते बढ़ाई हो। और आज बहुत गल एक प्रचलित है, तुसी किहड़े किते आज कोई पुछ सकदा नेचावान नूं किहड़े चर्च जांदे हो? असीं भी चर्च जांदे हैं, असीं ते सारे काम करते हैं। तुसीं जानते हो सारे काम की है कि जिद्दां ही दुनिया कर रही है उदां दी असीं भी करते हैं। प्रभु जो कहणगे, प्रभु दे वचन लिखिया मन साफ रखो। मन जेड़ा है ये साफ होना चाहिए। प्रभु मन नूं वेखदा है, प्रभु अंदरों वेखदा है, प्रभु बाहरों नहीं वेखदा। आज लोग इदा कहणगे प्रभु अंदरों वेखदा है, मन साफ होना चाहिए है, तो कि बाहरों काम बंदे ने गलती रहना चाहिए? कि बाहरों काम गलती रहे, बस अंदर ही साफ हो गए। जे बाहरला रूप बाहरला पासा गलत है, इसका मतलब अंदर गलत है। जे अंदरों साफ है तो फिर ही बाहरों साफ होएगा। जे समझो अंदरों गलत है तो बाइबल ते ये बयान करती है, प्रभु का वचन से लिखा गया है, धर्मी इंसान अपने दिल दे चंगे खजाने दे विचों, दिल दे किहड़े खजाने चों? चंगे खजाने चों चंगियां गल्लां बाहर कढेगा। तो जे वो कहे अंदर समझो चंगा है तो फिर बाहर कितना बुरा हो सकता? फिर बाहर का रूप कितना गलत हो सकता? फिर वो नहीं हो सकता, क्योंकि बाइबल लिखा वो दिल के खजाना है इत्थे। जे इत्थे चंगियां गल्लां हन, चंगा वचन है, छुटकारे का वचन है, पवित्रता ही अंदर, तो फिर बाहर भी पवित्रता ही। ऐसा नहीं हो सकता अंदर पवित्रता ही होवे तो बाहर पलीदगी होवे, फिर ऐसा नहीं हो सकता। ये कभी भी नहीं होगा, क्योंकि जे अंदर गलत है तो इच्छावां कित्थों उठदियां हैं?
वो बाहरों नहीं उठन लगियां। इच्छा जो गलत है, समझो सिगरेट पीने की इच्छा कितों उठती है, ड्रिंक करने की इच्छा कितों उठती है, बुरा इरादा, गलत निगाह नाल देखना, जनाकारी, झूठ, निंदिया, जो भी गलत इंसान है, जहाँ गलत दुनिया की तरह फैशन है, दुनिया की तरह हार श्रृंगार है, कितों उठता है, अंदर उठता है। ब्रदर ब्राह्मण क्या अज कोई इंसान इस सब कुछ छड़ सकता है, सारा कुछ छड़ दे कि नहीं मैं प्रभु वाल आ गया, तौबा कर ली तो बस ठीक है हूँ मैं। ब्रदर ब्राह्मण क्या जे ओदे अंदरों उस काम की इच्छा खत्म ना हुई तो फिर शुरू कर देना सारा कुछ, क्योंकि इच्छा नहीं ना खत्म हुई, ओदे अंदरों इच्छा वो चीज की खत्म नहीं हुई। जे अंदरों इच्छा समझो अज कोई ताश खेलता है वो छड़ दिंदा है कि नहीं सारा काम गलत है मैं छड़ दिता, ओदे अंदरों ये ना खत्म होया कि चीज गलत है प्रभु के वचन के उलट है, जो ओदे अंदर इच्छा रही तो उन्हें अज छड्या है कल फिर शुरू कर सकता वो, पर जो ओदे अंदरों इच्छा खत्म हो गई फिर चाहे ओदे लागे कोई खेडदा रहे, चाहे ओदे लागे कोई पींदा रहे, चाहे ओदे लागे कोई गाला कटदा रहे, उस इंसान पे बुरे इंसान का रंग नहीं चढ़न लगा, इसलिए नहीं चढ़ता क्योंकि वो इंसान ने यीशु मसीह का रंग चढ़ चुका है, ओदे पे यीशु का लहू आ चुका है, और यीशु का लहू ना साफ हो चुका है। हालेलुया, यीशु का लहू ने मोर बंद किया है। आमेन। यीशु मसीह जो खून के उत्ते सी बाइबल च लिखा जो उन्होंने इंजील सामरीती विधवा ने जो उन्होंने इंजील चौथा अध्याय जो पढ़ दिया बाइबल लिखा सामरीती ने यीशु को किस तरह पहचाना, क्योंकि सामरीती ने क्या तू यहूदी है जैसे सामरी है, उन्होंने क्या पता लगा कि यहूदी है, उहदे लिबास उन्हें जो बाहर वाला वस्त्र पहनिया कपड़ा पहनिया इन्हें प्रगट किया कि ये यहूदी है। विश्वासी के कपड़े प्रगट करेंगे कि विश्वासी है। ब्रदर ब्राह्मण को किसी ने सवाल किया, किसी लेडी ने, उन्होंने कहा कि सानू जो असी कपड़ा पाते हैं ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜੂ ਆ ਬਾਂਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਵੇ, ਲੰਬਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਫ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਔਰ ਸਮਝਿਓ, क्योंकि ब्रदर ब्राह्मण हमनू अक्सर सवाल जड़े इस तरह के लोग पूछते सी, और ब्रदर ब्राह्मण हमनू सवाल किसी लेडी ने किया कि औरतों जी अपनी शर्ट है वो बाजू किन्नी क रखे हो, पूरी रख दबे, हाफ रख दबे कि जान रखी। ब्रदर ब्राह्मण का जवाब सी, मैंने कहा प्रभु ने इदा की कोई आयत नहीं वचन च दी लिखी जो किन्नी रखे। ब्रदर ब्राह्मण हमने कहा कि उन्होंने इन्नी रखनी चाहिए है कि वो मसीही नजर आए, वो चो मसीही लगे, जो मसीही लगन लिए इदा नहीं होना चाहिए कि यह हो गई ना बाजू जरा शर्ट है बाजू कई लवाते ही नहीं विदाउट स्लीव, पर जो नेचावान हैं वो बाइबल जो तुम पढ़ोगे ब्रदर ब्राह्मण के जीवन कथा, ब्रदर ब्राह्मण के जीवन कथा के अंदर ब्रदर ब्राह्मण क्या औरतों अपना शरीर ढक के रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्रदर ब्राह्मण ने कहा उत्पत्ति के अंदर जो जड़ा गुनाह होया सी
ने की वेख्या? उन्हें वेख्या कि आदम दी पत्नी ते वस्त्र नहीं है। ये किन्ने वेख्या सी? ये सप ने वेख्या। नबी ने कहा कि जदों कोई इंसान किसी औरत नूं या औरत किसी इंसान गलत निगाह नाल वेखे, ये जानो कि उहदे उत्ते आत्मा ओही है। केड़ा आत्मा? वो जो सप के अंदर बढ़िया सी। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो किसी औरत को गलत निगाह नाल देखता है वो तो उहदे नाल जनाहकारी कर भी चुका है। तो कोई जनाहकार स्वर्ग राज का अधिकारी नहीं, वो नहीं हो सकता। फिर ये जानो कि आवाज को पहचानना पैना है। इरोदे नाम की औरत है जिन्हें आवाज को पहचानिया। आज इस युग के अंदर मसीह की कलीसिया है जो इस युग के मैसेज को पहचानेंगे। वो पहचानेंगे कि ये मैसेज जो है ये किसी इंसान का मैसेज नहीं है, ये मेरे यीशु की आवाज है। दुनिया कहेगी नहीं किसी अंग्रेज का प्रचार सुनने या अंग्रेज की आवाज है। दुल्हन कहेगी नहीं ये मेरे दूल्हे की आवाज है, ये मेरे यीशु की आवाज है, ये मेरे राजे की आवाज है, ये मेरे प्रभु की आवाज है। क्योंकि उसकी आवाज ने मेरे हृदय को गर्म किया है। जिस तरह अमोस नाम दे पिंड दुआरे दो चेलियां दे नाल जिदा यीशु मसीह ने गल कीती और यीशु मसीह ने उन्हां दे अगे भेद खोलिया, रोटी नहीं दुआ कीती, उन्हां दे अखां तो छिलके लथे, उन्हां ने जान लिया क्योंकि यीशु ने वही काम किए जेड़े जिंदगी दे अंदर जीवन दे अंदर कुर्बानी देने तो पहला उन्हें काम किया कि वही काम जेड़ा तो 2000 साल पहला किए गए वही काम इस युग दे अंदर इस दिना दे विच किए गए हैं। ਇਹਦੀ पहचान कौन करेगा? प्रभु यीशु मसीह दा चुनिया होया। दुनिया ਇਹਦੀ पहचान नहीं कर सकती। आवाज की पहचान कौन करेगा? मसीह दी पेड़। यीशु मसीह ने कहा जी मेरी है, मेरी पेड़ है, वो तो मेरी आवाज पहचान दी है। यीशु दी आवाज यीशु का वचन है। किसी कहोगे कि बाकी चर्चा के अंदर बाइबल नहीं पढ़ते, पढ़ते पर यदि तू ही पहचान करनी है, विश्वासियों ने पहचान करनी है। आज कोई कहेगा कि उत्थे बाइबल नहीं पढ़ी जाती कि या होर कोई ग्रंथ पढ़िया जाता, बाइबल पढ़ी जाती है पर आवाज की पहचान कौन करता है? पढ़ी तो बाइबल ही जाती है पर उसकी व्याख्या नहीं होती बाइबल के अनुसार। व्याख्या इंसाना दी है, व्याख्या शरीरक बुद्धि है। व्याख्या जो है वो बाहर है कलाम तो। जो व्याख्या है कलाम तो कितने बाहर होंगी है। फिर यदि पहचान किन्ने करनी है? निचावान ने करनी है कि तुसी वड्डे हठ दे नाल जिदा सरोदे नाम की औरत ने क्या उन्होंने क्या कि नहीं तू पागल है, तू शैतान हो चुकी है, ये पतरस नहीं हो सकता कि आज कोई कहे नहीं नहीं ये कितने प्रचार तुसी कहते हो ये बाइबल दे लोटे आ, ये सच्चाई नहीं है, साडे संस्था सच्ची है, साडा कलाम सच्चा है। आज कोई तानू कहे कि तुसी भी उन्हें हठ नाल उन्हें मजबूती नाल कह सकते हो ये आवाज ने मेरे हृदय को गर्म किया है, ये संदेश है जिन्हें नाल मेरी जिंदगी का सुधार होया है, संस्थावां दे लई 28 फरवरी 1963 ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਬੱਦਲ ਇੱਕ ਭੇਤ ਭਰਿਆ ਬੱਦਲ ਹੈ।
पर यीशु मसीह की दुल्हन ने उन्हें पहचानिया है। 28 फरवरी 1963 ਨੂੰ महाबली दूत उतरिया। क्या मैंने बोल सकते हो? महाबली दूत कौन है? प्रभु यीशु मसीह। दुनिया को दी खबर नहीं है, पर चुने हुए उन्हें पहचान गए हैं कि ये मेरा दूल्हा है, ये मेरा राजा है। हालेलुया। ये गल्लां बाकियां कोलों गुप्त हैं, पर ये कलीसिया ये तुहाडे उत्ते प्रगट है। प्रभु यीशु दे नाम दी महिमा बढ़ाई हो। दुनिया ये चीज को नहीं पहचान सकती, पर ये चीज की पहचान, आवाज की पहचान पेड़ करती है। जेकर तुसी यीशु की पेड़ हो, तुसी यीशु की आवाज को पहचान जाओगे। हालेलुया। हुण अगली आयतां ते जदों असीं पढ़दे हां तां बाइबल च लिखिया गया, उन्हां सारियां ने कहा कि पतरस नहीं होना, पतरस दा दूत होना। आमीन। जरा सोचो और समझो, बाइबल च लिखा गया, बाकियां ने सरोदे नाम की औरत ने कहा कि पतरस बाहर नहीं खड़का रहा, पतरस दा दूत होना है। कि पतरस दा दूत, मैं कहा पतरस नहीं, और वो सारे बेप्रतीत इकट्ठे नहीं सी हुए, सारे विश्वास। ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਨਾਂ ਦਾ विश्वास है कि दूत होंगे। कि ਤੁਹਾਡਾ भी विश्वास है? किस तरह भैनों का विश्वास है कि स्वर्गदूत है? ਜਿਹੜੇ विश्वास करते हैं तो उच्ची बोल के दसो कि ਤੁਹਾਡਾ विश्वास है कि स्वर्गदूत है। प्रभु यीशु के नाम में महिमा मिले। उन्होंने क्या, वो पतरस नहीं होना, पतरस दा दूत है। दूत किदे वर्गा है या किदे वर्गा हुंदा है? याद रखो, एक दूत नहीं है। बाइबल सामने मिलता है कि जबराइल दूत है, एक मिकाएल दूत है। वो तो इन्हां दा जिक्र है, पर बाइबल च लिखिया, प्रकाश दी पोथी लिखिया, लखा करोड़ा स्वर्गदूत है। सिर्फ स्वर्गदूत ही नहीं हैं, सराफीम भी है जो स्वर्गदूतों तो ऊपर है। कुरूबी हैं जो सराफीमा तो भी ऊपर है। हालेलुया। स्वर्गदूत है, सराफीम है और कुरूबी है। किन्हें समझ लग रही है? पर एक कलीसिया ने कहा वो पतरस नहीं है, पतरस दा दूत है। मैं सुनना चाहता है कि विश्वास करते हो कि पतरस दा दूत भी है, पतरस दा दूत भी सी, कि सारे का विश्वास है। उन्हें और गल करें कि ये पतरस दा दूत है कि फिलिप्पस दा भी स्वर्गदूत है। कि यूहन्ना दा भी दूत है, कि ब्रदर अब्राहम दा भी दूत है। और काइट पढ़ते हैं तो फिर असीं की गल करें। मत्ती दी इंजील उसका 18वां अध्याय, मत्ती दी इंजील 18वां अध्याय और 10 आयत तो बाइबल पढ़ा गया। मत्ती दी इंजील 18:10 बाइबल लिखा गया, खबरदार तुसी इन्हां छोटियां विचों किसी नूं तुच्छ ना जानो। हालेलुया। बहुत ध्यान नाल सुनो, प्रभु दा वचन बाइबल लिखिया, खबरदार तुसी इन्हां छोटियां विचों किसी नूं तुच्छ ना जानो, क्योंकि मैं तुहानूं आखदा हां कि स्वर्ग विच उन्हां दे दूत मेरे
पिता दा जेड़ा स्वर्ग विच है मुंह सदा वेखदे हन। यीशु मसीह ने कहा खबरदार छोटियां विचों किसे नूं तुच्छ ना जानो, इन्हां नूं तुच्छ ना जानो छोटिया बच्चों नूं, क्योंकि इन्हां दे दूत स्वर्ग विच मेरे पिता दा सदा मुंह तकदे। किन्ना दे दूत? ਇਹਦਾ मतलब फिर पतरस दा भी है, ਇਹਦਾ मतलब फिर यूहन्ना दा भी है, याकूब दा भी है, थोमा दा भी है, फिलिप्पस दा भी है। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम को महिमा और बढ़ाई मिले। कि आदम दा है, स्वर्गदूत है कि, और ये जानो कि जेकर तुम मोहरा की किताब में पढ़िया ब्रदर ब्राह्मण ने क्या जो 7 स्वर्गदूत आए उन्होंने 7 के विचों एक मेरे वाल देख रहा से बहुत गौर नाल। 7 स्वर्गदूतों के विचों उन्होंने क्या एक दूत मेरे वाल बहुत ध्यान नाल देख रहा से, जो मेरे सज्जे पास। वो 7वां जिहड़ा बहुत गौर नाल देख रहा सी वो ब्रदर ब्राह्मण का ही। बहुत ध्यान सुनो, जो स्वर्गदूत ब्रदर ब्राह्मण का है तो हर एक यीशु मसीह के चुने हुए विश्वासी का भी स्वर्गदूत। स्वर्गदूत किहदे वर्गा है? तुहाडा दूत किहदे वर्गा होवेगा? ब्रदर ब्राह्मण क्या जिद्दां दा रूप, जिद्दां दा रंग, जिद्दां दा तुहाडियां अखां आ, नक आ, जिद्दां दा तुहाडा चेहरा है, बिल्कुल जिन्हों कहने कि असीं उहदी डुप्लीकेट चीज़, मतलब बिल्कुल उस तरह जिन्हों असीं कहने फोटोकॉपी जिन्हों कहने बिल्कुल सेम टू सेम उस तरह का। और किदा है? नीचा वाला तुहाडा एक स्वर्गदूत है। किन्ने विश्वास कर दो कि तुहाडा दूत है? हालेलुया। शैतान ने जदों वेख्या धरती उत्ते आदम है, पहला इंसान जिहड़ा परमेश्वर ने बनाया वो आदम सी। शैतान ने जब देखा धरती उत्ते आदम है जो पहला इंसान परमेश्वर ने बनाया, और उस आदम को शक्तियां हैं, उस आदम को सामर्थ है, क्योंकि पहले ये सारी शक्तियां किदे कोल सी? जिन्हों शैतान कहते हैं वो पहले वो कौन सी? फरिश्ता सी, दूत सी, वो लूसीफर सी। उहदे कोल की सी? शक्तियां। उहदे मन के अंदर है कि जिहड़ियां शक्तियां मेरे कोल है, मेरे तो कोई वड्डा नहीं हो सकता। ਇਹਦਾ मतलब वो की करता है कि नहीं मैं किसी को अपने तो वड्डे उच्चा अहुदा किसी का वेख नहीं सकता, वो नहीं वेख सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता। और उन्हें आदम को गुमराह किया, आदम की पत्नी को गुमराह किया, और आदम की पत्नी ने आदम को मजबूर किया। हालेलुया। और ये जानो कि जिहड़ा शैतान है सानू लगदा कि वो जितया, सानू लगदा कि वो अदन दे बाग पिछों जित गया, पर वो शैतान सदा लिए जितया नहीं रहा, क्योंकि शैतान का अंत है। प्रकाश के पोथे च लिखा गया उन्हों भी, वो शैतान भी बालदी हुई अग दे विच ही, उस झील दे विच ही सुटिया जाएगा।
शैतान नालों किते वड्डा है, महान, और तुसी बहुत महान। इसलिए क्योंकि जिहड़ा शैतान है ओदी कोई सेम टू सेम उहदे वर्गा कोई भी दूत होर नहीं, पर तुहाडा है, तुहाडा दूत है। हालेलुया। ये दूत नूं, ये सारे दूतां नूं संत पलूस ने वेखिया। संत पलूस बाबे लिखिया तीसरे आकाश उत्ते स्वर्ग विच खिंचिया गया, और उन्हें जो ऊपर वाला नजारा स्वर्ग विच वेखिया और उन्हें बयान किया, उन्हें क्या इत्थे तंबू जिहा कर, जेकर डिग भी पवे उन्हें क्या एक कर है तेरा बिना हाथ लाए स्वर्ग विच टल है। हालेलुया। किहड़े कर देख के आया स्वर्ग विच? वो बिल्डिंगां नहीं देख के आया। स्वर्ग विच कोई राज मिस्त्री थोड़ी है कोई कि उत्थे घर बन रहे हैं। राज मिस्त्री उत्थे नहीं आ। वो किन्हां नूं किहड़े घरां नूं वेख के आया सी? वो अपनी ही बॉडी नूं वेख के आया। हालेलुया। अपने जुग दे लोकां दी बॉडी नूं वेख के आया। इसलिए उन्हें क्या इत्थे जे कर, इत्थे जे शरीर डिग पवे एक होर शरीर सानूं स्वर्ग विच मिलदा है। इसलिए बाइबल बयान करदे नेचावान मरदे नहीं हैं, नेचावान सौंदे हैं। आमीन। क्योंकि जो नेचावान मरदा है इस बॉडी जो मिट्टी दी है इनू जमीन च रखा जाता है, पर जिहड़ा आत्मा है वो प्रभु की हजूरी च जाता। वो हजूरी च कित्थे बढ़दा है, कित्थे जाता है? क्योंकि स्वर्ग विच एक होर बॉडी है जो हूबहू इस बॉडी की तरह है। हालेलुया। हालेलुया। बॉडी क्या जाता है? वो साडा दूत है। समझो कि जे धरती के उत्ते असीं हाँ इदां दी बॉडी सानूं फिर मिलती है, पर उसका फर्क यह है इत्थे अभिलाषावां है, ये पाप वाली है और वो पाप वाली नहीं। बिल्कुल इस तरह का शरीर सानूं फिर मिलता, पर वो कुछ होर नहीं, तुहाडा दूत है। ब्रदर ब्रानम ने क्या, जब तुसीं प्रचार सुनते हो, जोश चाहते हो और तुसीं बड़े व्याकुल होए हुंदे हो, ब्रदर ब्रानम ने क्या तुहानूं पता भी नहीं लग्या कि तुहाडी थियोफैनी तुहाडे नाल टकराई है। वो तुहाडा दूत तुहाडे नाल टकराया है, जिस तरह तुहानूं चुंचणी आई है। तुसीं प्रार्थना दे अंदर, वचन दे अंदर बने हुए हो और तुहानूं चुंचणी आई, जोश आया, तुहानूं अलौकिक जिहा महसूस होया। उन्हें क्या साडा स्वर्गदूत तुहानूं टकराया, तुहानूं छुया है। जो बिल्कुल तुहाडे तरह है। इसलिए जिहड़े विश्वासी हैं कभी वेख्या, जिहड़े नेचावान हैं वो कभी नहीं किसी च बढ़ते। जो कोई मर जाता कई बार कहते वो आ गया च बढ़ गया, उन्हें भूत ने फड़ लिया, वो रिश्तेदार होंदा कहता उन्हें फड़ लिया, आ गया उसके अंदर। विश्वासी नहीं कभी आते क्योंकि वो धरती से भटकते नहीं, वो प्रभु की हजूरी आराम से, क्योंकि उन्होंने बॉडी मिल चुकी है, उन्होंने अपना घर मिल चुका है। ऊपर जी बॉडी वो साडा घर है, इथों निकल के असीं उत्थे चल जाना है। हालेलुया। शैतान कित्थे है? वो धरती ते घूम रहा है। तो जानते हो मैसेज का नाम है ये मलकीसेदक कौन है? ब्रदर ब्रानम ने अंदर क्या एक इंसान का एक्सीडेंट नाल डेथ हुई सी। वो ब्रदर ब्रानम अपने सेवकाई के अंदर कह रहा, वो अक्सर नबी ने कहा कि वो उसी रोड पे अक्सर वो इंसान वो नजर आता फिर उत्थे। ब्रदर ब्रानम के तेज रफ्तार नाल कोई इंसान दसदा तेज रफ्तार नाल गड्डी निकली, कोई गड्डी नाल टकराया, आवाज भी आई पर वो इंसान लभ्या नहीं। फिर किसी ने कहा कि जो इंसान है उन्हें लम्बा लॉन्ग कोट पाया, हैट पाया, क्या इत्थे
एक्सीडेंट होया सी तो इत्थे रहिंदा है आपदा आत्मा। क्यों है इदां? क्योंकि दूजे पासे उसकी बॉडी नहीं, शैतान की भी बॉडी है नहीं, कोई उसकी बॉडी नहीं है शैतान की, पर तुहाडे कोल दूसरी बॉडी है। तुहाडे कोल एक होर शरीर है। ये शरीर जे छड्ड जावांगे तो सानू एक होर शरीर मिलेगा, एक होर बॉडी मिलेगी जिहदे विच कोई भुख नहीं है, कोई प्यास नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। उस बॉडी के अंदर आराधना है, उस बॉडी के अंदर प्रभु की महिमा है, उस बॉडी के अंदर जयकार है। हालेलुया। इस बॉडी के अंदर होके मारते हां, पर वो बॉडी के अंदर आनंद करांगे, उस बॉडी के अंदर खुशी मनावांगे, उस बॉडी के अंदर जयकार करांगे। पर की होवे जे किसी को वो बॉडी ना होवे ते जरा सोच के देखो की होवे जे किसी को बॉडी ना मिली ते ओदा दूसरा उथे दूत ना मिलिया उन्होंने। इत्थे धरती ते असी एक घर के अंदर दो दो परिवार भी रह सकते हैं, एक ही घर के अंदर दो दो तीन तीन परिवार रहते हैं, पर ऊपर इदा नहीं है। ऊपर अपनी बॉडी है, जिदी है वही वो अंदर जाएगा। इतना नहीं हो सकता कि दूजे को मांग लो कि मैं भी आ जाना है, ये काम नहीं है उत्थे। जे उत्थे बॉडी ना मिली फिर की होगा? फिर भटकदा रहेगा। जरा सोच के देखो, तुम जानते हो दुनिया के अंदर क्यों फिर इदा होंदा है कि जी मैं हुणे गल दसी, कई बार एक्सीडेंट होया हुंदा, कि डेथ हो गई होंगी, वो उत्थे भटकदा रहिंदा, कहते कि बार बार सानू उत्थे नजर आंदा। कोई लोग डरदे उत्थे फिर रस्ता छड्ड जाते हैं कि उधर नहीं जाना। क्यों ऐसा? क्योंकि बॉडी नहीं मिली उन्होंने, उन्होंने बॉडी नहीं है। ये आम बॉडी नहीं मिलती, आम शरीर नहीं, इदा नहीं मिलते। वो प्रभु के चुने हुए जो लोग हैं उन्होंने है, उन्होंने बॉडी है, उन्होंने प्रकार मिलता है। हालेलुया। ये चीज़ का प्रकाशन उन्होंने कोल सी, इसलिए उन्होंने कहा पतरस नहीं होना, पतरस दा दूत होना। तुसी जानो ये बाइबल च लिखा गया है अब्राहम दा दूत है, चुनिया होया दा है। क्योंकि जो यीशु मसीह जी उठिया तो लिखा सारे संत जन वो जी उठे। आओ इस आयत को बाइबल चो पढ़ के फिर असीं समाप्त करते हैं। बस बंद करने का लगे असीं सिर्फ थोड़ा जिहा समा 5-7 मिनट सिर्फ असीं कमांगे, फिर असीं सारे मिलकर प्रार्थना करांगे। बाइबल लिखा मत्ती दी इंजील 27 अध्याय, मत्ती दी इंजील 27 अध्याय ਉਹਦੇ 51 वचन को बाइबल लिखा है, और वेखो हैकल का पर्दा उपरों लैके हेठां ताईं पाट के 2 हो गया, अते धरती कंबी अते पत्थर तिड़क गए, अते कबरां खुल गईयां, और सुते हुए संतां दियां बथेरियां लोथां। किन्ना दियां? मरिया होया नहीं लिखिया, सुते हुए संतां दियां बथेरियां लोथां उठाइया गईयां, और उन्होंने जी उठन के पिछों वो कबरां विचों निकल के पवित्र शहर के अंदर चले गए अते बोतियां नूं विखाई दिते। कौन जी उठे? ब्रदर ब्राह्मण ने क्या अब्राहम जी उठिया। जो यीशु मसीह जी उठिया उन्हें पुराने नियम के सारे संतां नूं जिंदा किया। अब्राहम जी उठिया, सारा जी उठी, इसहाक जी उठिया, याकूब जी उठिया, दानियल जी उठिया, यशायाह जी उठिया, लगभग सारे ही संत जन जी उठे। हालेलुया। जी उठ के किथे गए हो? पवित्र
पवित्र शहर कौन सी? यरूशलेम। वो यरूशलेम च गए। समझो अब्राहम कितना बुजुर्ग हो के मरे हो, पर जो जी उठिया ਉਹਦੀ दाढ़ी सफेद नहीं सी, ਉਹਦੇ बाल सफेद नहीं सी, मुंह ते झुर्रियां नहीं सी। सारा जो जी उठी वो बुजुर्ग नहीं सी। जो जी उठता है इंसान, ये संत जन जो जी उठे, इन्हों जी बॉडी मिली वो बॉडी बुजुर्गी अवस्था वाली नहीं सी, क्योंकि जरा ढाडा बिल्कुल जवान है। उत्थे फैनी के अंदर स्वर्ग के अंदर जी बॉडी सानू मिलनी, ये बुढ़ेपा जड़ा आ ये पाप का निशानी है। पर जो जी उठता है इंसान, उदों पाप वो बॉडी के अंदर है ही नहीं है। उत्थे सारे जवान हैं। समझो अब्राहम जी उठिया, दानियल जी उठिया, जेडे उस समय के मौजूदा लोग सी, वो कहते होंगे इस शहर के अंदर जनसंख्या बहुत तेजी नाल बढ़ गई। अचानक इन्ने लोग आ गए शहर के अंदर, नजर आए किसे किसे नूं, उन्हें कहा जी जवान लोग कौन है? अब्राहम उन्होंने लागे वो गली चो निकलता हो, निकल के जा रहा होगा, सारा अब्राहम लोग उन्हें पहचान नहीं सके होंगे, क्योंकि अब्राहम और सारा बिल्कुल जवान से जी उठे तो बुढ़ेपे वाले जीवन चले। इसका मतलब समझ रहे हो? ये प्रभु का कलाम, प्रभु का वचन है कि जे अज नीचा मारना दे लिखा कब्रां खुल जाणगियां, अज जे कोई बीमारी दे विच सौ जाता है तो वो जो जी उठेगा वो जवान हो गए। तुसीं ब्रदर अब्राहम नूं जदों मिलोगे उन्होंने कितना का मिलोगे? वो जवान मिलेगा, दाऊद जवान मिलेगा, उत्थे सारे जवान मिलेंगे। ब्रदर अब्राहम ने कहा मैं जो स्वर्ग में गया तो मैं 90 साल की औरत नूं 92 साल की औरत नूं धरती उत्ते यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिता। जो मैंने स्वर्ग में मिली वो 18 तो 22 साल की उम्र के विच सी। इत्थे ही उम्र बददियां पर उत्थे इक्को जगह रहना है। वो बॉडी के अंदर कोई भी बुढ़ेपा नहीं, उत्थे आनंद है, क्योंकि तुहाडा भी मसीह दे चुने हुए बेटियां बेटियां का भी स्वर्गदूत है। इसलिए वो कह रही सी कि पतरस नहीं होना, पतरस का दूत होना है। पर वो नाल ही वो कह रही सी मैं आवाज पतरस की सुनी ते पहचानी जाए। धन्यवाद है तुसी भी अपनी इत्थों फैली तो सुनिया है, तुसी भी अपनी यीशु की आवाज को पहचानिया है, तुसी ने संजोग के अंदर प्रभु की आवाज को पहचानिया है। ये वचन तब्दील करने वाला, ये जिंदगी देने वाला, ये कलाम में जो प्रकाशन संस्थावां के अंदर नहीं, मसीह की दुल्हन ने जानिया है। ये आवाज स्वर्ग के परमेश्वर दी है, ये कलाम स्वर्ग के परमेश्वर का है। ये जीवन देने वाली प्रभु का आवाज है जो जीवन दे रही है, बंधन तोड़ रही है। आओ सब अखा बंद करने के लिए सब आप अपने पैरों से खड़े हो जावांगे और सब अखा बंद करांगे, सब असीं दुआ ले जावांगे। सब पैरों से खड़े हो जाते सब कलीसिया, और सब हाथों को स्वर्ग में उठा लेंगे। अब सब अपने हाथों को स्वर्ग में उठाइए और सब प्रेयर करिए। सब अपने होंठ खोल के और सब अपने होंठ खोल के उस प्रभु का बड़ा प्रेम मांग लेंगे। उस प्रभु को मांग लिए जो जीवन देने वाला पवित्र परमेश्वर है। उस प्रभु को मांग लिए सिद्ध विश्वास, उस प्रभु को अनंत जीवन मांग लिए।
तेरा स्वर्गीय जलाली हाथ काम करे। मेरे परमेश्वर जो दादा इधर झुकने जो भी कोरिया वो मेरे पिता है जो दुनिया में काम कर रहे हैं। प्रभु ने आप करता है जलाली तो बीमार है जलाली हाथ छुपे तो छुपे
दुआ करो। प्रभु ब्रदर प्रगट मसीह है जिसने डॉक्टर के वाले हम कैंसर है पर उन्हें प्रार्थना की थी सारी किसी में दुआ कर रही है। ब्रदर हैप्पी है जिन्हें दुआ करनी है और जो भी इस जगह है जो चाहता कि मैं नहीं दुआ करूँ अपनी जगह का अपना हाथ खड़ा कर सकता है या उसका बस दुआ नहीं जानते उस ब्रदर प्रगट ले ब्रदर हैप्पी ले और जिन्हें हाथ खड़ा किया है तो हाथों में यीशु जानता है ताली इच्छा में यीशु जानता है और सब दुआ करिए हालेलुया स्वर्ग के पिता प्रभु यीशु मसीह तू ही बंदा जो सकता है प्रभु से प्रार्थना करता तेरे नाम में प्रभु बेटे प्रगट मसीह को छू के चला कर प्रभु वो कैंसर का आत्मा छट के चला जाए प्रभु बेटा आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में जिन्हें सिपाही खड़ी हुए तेरे बेटे ने आपको उठाया है सब हम प्रार्थना करते जो भी आस है तेरे वचन को सत्य करो और छुटकारा करो रोग छुटकारा और छुटकारा दे करो जैसे प्रभाव हो जाए शैतान का प्रभाव हो जाए ये तेरे बेटे का होगा जो तेरे विश्वास लेके प्रभु इतनी आवाज उम्मीद यीशु नाम से पूरी होवे प्रभु ने दुनिया को वही करी होए हर एक शैतान का प्रभाव हो जाए हर एक जाति का प्रभाव हो जाए तेरे प्रभु के सब ध्यान में चले जाओ हालेलुया तेरे नाम से छुटकारा दे तेरे नाम से शैतान का के जाए तेरे नाम से कलीसिया शेष होवे तेरे नाम से हत्या को मजबूत तेरे नाम को मान ले मेरे जीवित पिता मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु ना पाइया दे जिन्होंने तेरे प्रबंध में मेहनत की और पेंट का काम किया है प्रभु उन्होंने अपना पूरे एक दिन का त्याग किया ताकि तेरे घर में काम चल सके प्रभु जिन्होंने भाई पेंट किया है प्रभु मैं प्रार्थना करता हाँ प्रभु भाई बहुत तंदुरुस्ती दे उनके परिवार तंदुरुस्ती दे घर सुख शांति दे प्रभु उन्होंने किसी चीज़ की कमी ना आए वो होर भी अगे बढ़न प्रभु उन्होंने कारोबार के रस्ते खोल दे प्रभु क्योंकि उन्होंने तेरे घर में मेहनत की थी उन्होंने प्रतिफल मिले प्रभु मैं प्रार्थना करता सारे टीचर भाई बहुत बरकत दे प्रार्थना करता इस भवन में काम करने वाले हर एक भाई को चाहे बच्चा है चाहे जवान है जिन्होंने ने मेहनत की थी प्रभु चाहे सफाई का काम किया है किसी ने झाड़ू लगाया है किसी ने दरिया बिछाइया है किसी ने पोचे लगाए प्रभु तो सारा कुछ देखा है बरकत मिली प्रभु उन्हें बेटियां बरकत है जिन्होंने सारी कलीसिया के लिए खाना बनाया है वो अपने घर छड़ के सुबीर दे आए और अज तक लगे है प्रभु तुमने कुर्बानी को भी किया है प्रभु जी उन्होंने बरकत मिली प्रभु मैं प्रार्थना करता हाँ ब्रदर जॉन उन्होंने जिन्होंने सारी संगति के लिए खाने के लिए चौलों का प्रबंध किया उन्हें चर्च में दिते है सब कलीसिया जो खाना बनता चौलों का जोड़ा हिस्सा है वो ब्रदर जॉन उन्होंने दिता प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता पहले बहुत बरकत मिली वो फैमिली परिवार बाकी जिन्होंने संयोग दिता उन्होंने बरकत मिली प्रभु यीशु मसीह मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह इस जगह पे जो तेरे बेटियां ने अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दिता है प्रभु यदा उन्हें प्रतिफल मिले प्रभु उन्होंने 100 गुना वापस करना रहने बरकत देना कि रखने के भी थान लगे प्रभु उन्होंने होर अगे वधा सचमुच महसूस करन कि जैसे प्रभु के घर के अंदर वफादारी प्रभु का हिस्सा दिता है तो साढ़े प्रभु ने अपने वचन पूरा किया है मेरी दुआ है प्रभु यीशु मसीह जिन्होंने इस खराब मौसम के तू लैके आया प्रभु उन्होंने अज की संगति द्वारा बरकत प्राप्त की है प्रभु जी खुद मैं बरकत प्राप्त की है प्रभु तो सू आनंद ना भरया है प्रभु सू ताज़ा किया अपने वचन का तो अपने बेटियों रोगों बीमारियों तो छुटकारा देता है प्रभु तेरे नाम को बढ़ाई तो महिमा देते हैं ओजलाली परमेश्वर मेरी प्रार्थना तेरा गरीब तेरी दया तेरी कृपा साढ़े सबका संग रखो प्रभु मेरी प्रार्थना खाने की छू के पवित्र कर उन्होंने खाने में मसा कर दे प्रभु जिन्हें जोड़े खाने लिए दान देंगे प्रभु तो उन्होंने बहुता प्रतिफल दे उन्होंने घर किसी चीज़ की कमी ना है चाहे कोई बर्तन साफ करने वाला भैन या भरा या जो भी मेहनत कर दिया प्रभु उन्होंने बहुत ज़्यादा आशीष उत्पन्न कर दी तेरा नाम बढ़ाया जाए तेरा नाम महिमा प्राप्त